अब आइए देखिए ये वाली दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। अर्जुन बी फॉर्म अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये पूरी स्टोरी पास्ट की चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बी फॉर्म जो होती है पास्ट में वॉज या वर होती हैं। अब अर्जुन के बारे में बात हो रही है सिंगुलर, तो वॉज आएगा। अर्जुन वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वॉज कर देंगे हम इसमें। अब आगे ही नेवर वॉन्ट की जगह क्या आएगा? वॉन्टेड, वॉन्ट्स, विल वॉन्ट, हैज वॉन्टेड। तो अब देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म आएगी वॉन्टेड। ही नेवर वॉन्टेड टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन। ठीक है, अगला वाला देखिए आप सी वाला। इट वॉज कृष्णा हु इंस्पायर अर्जुन बाय गिविंग। अब देखो ये बाई से पता चल रहा है ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इंस्पायर की कौन सी फॉर्म आएगी? तो पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिए, आपने पढ़ा है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इंस्पायरिंग नहीं आएगा, विल इंस्पायर नहीं आएगा, वुड इंस्पायर नहीं आएगा, बल्कि इंस्पायर्ड आएगा। इट वॉज कृष्णा हु इंस्पायर्ड अर्जुन बाय गिविंग हिम उपदेशास ऑफ गीता। चलिए अब आगे चलिए। अब आगे देखिए अर्जुन बो मीन्स होता है झुकना, बिफोर हिज गुरु एंड देन ही स्टार्टेड फाइटिंग। तो पास्ट की बात हो रही है तो बोव्स नहीं बल्कि बोव्ड आएगा। अर्जुन झुक गया या झुका अपने गुरु के सामने और उसके बाद उसने फाइटिंग स्टार्ट की, लड़ाई शुरू की। ठीक है, अब देखिए महाभारता बाई वेद व्यास जी। बाई कहाँ पे आता है? बाई आता है यानी पैसिव वॉइस में। तो देखिए रॉट नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो इसलिए वॉज रिटन आएगा। वॉज रिटन, द महाभारत वॉज रिटन बाई वेद व्यास जी, लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर वॉज रिटन आएगा। अब अगला देखिए द महाभारत, अब प्रेजेंट बता रहे हैं एन एपिक। ठीक है, था नहीं एपिक, यानी कि महाकाव्य जो है, एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। तो महाभारत जो है उसकी बुक क्या है? इज, तो यहां इज आएगा। द महाभारत इज एन एपिक। ठीक है, ये सारे आंसर्स हैं इसके, और इसके रीजंस भी बता दिए मैंने आपको क्यों आएगा। अब देखिए ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तीसरी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसमें मलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। मलेरिया कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, अब देखिए मलेरिया होता है बाय फीमेल। अब ये पैसिव वॉइस दिया गया है तो होता है बी फॉर्म कहाँ क्या आएगी? इज। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी ये जो मॉस्किटो है इसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या? दे, बी फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स। अब इन्हीं के बारे में, एनोफोल्स मॉस्किटो के बारे में बात चल रही है, इनके लिए दे यूज हुआ है तो दे बी। अब यहां पे दे क्या है? प्लूरल है ये सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे यहां पे आर लगाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरियर्स, यानी एनोफोल्स मॉस्किटो को कैरियर्स भी कहा जाता है, तो यहां पर आर आएगा, आर। ठीक है, अब अगला वाला देखिए व्हेन अ मॉस्किटो, जब एक मच्छर बाइट, तो यहां पे बाइट की जगह कौन सी फॉर्म आएगी? अब देखिए यहां पे हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है। मच्छर का हैबिचुअल एक्शन क्या है? बाइट करना, यानी उसकी आदत में शामिल है काटना। तो बाइट्स आएगा यहां पे, बाइट्स। हैबिचुअल एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यहां पर बाइट्स आएगा। अब देखिए ये वाला जो है, वी शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन टू अवॉइड द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। यानी वी शुड, हमें चाहिए, कीप रखना, द सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ का वातावरण या माहौल, क्लीन साफ, टू अवॉइड दूर करने के लिए, द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, यानी मच्छरों की जो नस्ल है उसको दूर रखने के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए। तो यहां पर शुड के साथ कीप आती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, तो कीप आ जाएगा यहां पर। अब डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स, देखिए ये जो है माइक्रोब्स, ये प्लूरल है। ठीक है, अब इसलिए कॉल्ड पैथोजेंस, तो इसमें क्या आएगा? आर आएगा। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, तो यहां पे आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? ईस्ट। अब यहां फ्रेंडली माइक्रोब, तो ईस्ट सिंगुलर है, इसमें इज आ जाएगा। ईस्ट इज अ फ्रेंडली माइक्रोब। यह आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई।